हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। अगर आप भी हो डीईसी के स्टूडेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तुम्हारे माइंड में जितनी कंफ्यूजन है, जितने डाउट्स हैं, ये वीडियो तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। बहुत से बच्चे बोल रहे थे मैम एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन लेने के बाद हमें जब कोई डाउट आता है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बड़े सारे लोगों की वीडियो आ रखी होती है, किसी की भी देख लेते हैं, तो वो डाउट खत्म तो होता नहीं है और बढ़ जाता है। बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है, आपको तो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान की कई बार वीडियो देख लेते हो जिसको खुद को नॉलेज नहीं होती, तो वो कंफ्यूजन तुम दोनों की मिल जाती है और सारा बेड़ा गर्क हो जाता है ना। कहते हैं ना, सारा काम खराब हो जाता है। तो ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो पहले ये मेक श्योर करना कि वो टीचर पढ़ा लिखा हो, वो टीचर पढ़ा लिखा हो, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का। ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कह रहा है और आप उसकी बातें मान रहे हो। उससे क्या होता है, कई बार उनके पास आधी इंफॉर्मेशन होती है, गलत इंफॉर्मेशन होती है, और वो सारी गलत इंफॉर्मेशन आपकी कंटिन्यू होती जाती है और आप ही को दिक्कत आती है। ठीक है जी। तो मेनली अभी हमारे डीईसी के जुलाई 2024 वाले बच्चे चल रहे हैं, जिन्होंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में एडमिशन लिया था। तो अब आपको सारा साल कैसे कैसे क्या क्या करना है सब बताएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले आपने अगर इग्नू में एडमिशन ले लिया है, इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपके थोड़े टाइम बाद आपकी जीमेल आईडी पे और आपके फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जो कि कहता है कि आपका एडमिशन हो गया है कंफर्म, ये है आपका एनरोलमेंट नंबर। अगर आप उस मेल को देखते हो तो उस मेल में आपको पता चलता है क्या, मेल में आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, आपका मीडियम लिखा होता है, आपका स्टडी सेंटर लिखा होता है, स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा होता है, रीजनल सेंटर लिखा होता है। उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, संभाल के रखा करो, बहुत काम की चीज है। उसके बाद एडमिशन हो गया कंफर्म, तो सबसे पहले अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लेना। आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, और उस वीडियो को वापस से मैं हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लेना। फ्री का चैनल ज्वाइन होगा, लेकिन फ्री में आपको सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वहां से आप अपना आई कार्ड डाउनलोड करके अपने पास संभाल के रख लोगे। ठीक है जी। अब आपको 3 असाइनमेंट बनाने होते हैं, DC1, DC2, DC3। हिंदी मीडियम वाले असाइनमेंट अलग होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले असाइनमेंट अलग होते हैं। हिंदी मीडियम के अंदर जो असाइनमेंट होता है उसके अंदर भाग क, भाग ख, भाग ग होता है। इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते हैं, जो कि आपको सारे के सारे कंप्लीट लिख के सॉल्व करके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होते हैं। कई बार आप कुछ लोगों से असाइनमेंट परचेज कर लेते हो, वो आपको सिर्फ भाग क देते हैं, इंग्लिश में सेक्शन ए देते हैं, बी और सी देते ही नहीं है। फिर आप परेशान होते रहते हो, अरे भाई सबसे मुश्किल काम ही सेक्शन बी और सी वाला है। तो कृपया करके जिससे भी ले रहे हो मेक श्योर कर लेना सेक्शन ए, बी, सी सब हो। हमसे अगर सॉल्व असाइनमेंट लेते हो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिलेंगे। एक बहुत ही बढ़िया सी ऑफर हमारे पास है, जिस ऑफर के अंदर अगर आप कंबाइंड असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक ही बार में ले लेते हो, तो आपको 1300 में सारा का सारा कुछ मिल जाएगा और आपकी सारे साल की टेंशन फिनिश हो जाएगी। अदरवाइज इंडिविजुअल वो चीजें लेते हो तो वो आपको 1500 की पड़ती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर वो ऑफर शो हो रही है। ठीक है जी। मैम असाइनमेंट सबमिट कैसे कराना है, लास्ट डेट क्या है? अगर आप हो जुलाई 2024 सेशन के बच्चे, जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपने असाइनमेंट सबमिट कराने शुरू कर देना। ठीक है जी। असाइनमेंट 3 बनेंगे। असाइनमेंट लिखना कैसे है, सॉल्व्ड असाइनमेंट मैंने हमारे चैनल पे पूरा का पूरा डाला हुआ है, 1, 2 और 3 आगे आने वाली वीडियोस में डाल दूंगी। अगर सॉल्व असाइनमेंट की पीडीएफ लेना चाहते हो तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। सॉल्व असाइनमेंट ले लिया, सबसे आगे फ्रंट पेज लगेगा। कैसा फ्रंट पेज लगेगा, वीडियो की साइड में मैंने शो करा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फ्रंट पेज लगाना और कोई मत लगाना, उसमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आती है। सबसे पहले फ्रंट पेज लगेगा, फिर इग्नू का आई कार्ड लगेगा, फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगेगा और फिर आपका पूरा का पूरा सॉल्व असाइनमेंट लगेगा। कैसी फाइल में सबमिट करना है मैम, क्योंकि यहाँ आपकी टीचर वीडियो बना रही है तो क्वेश्चन भी मैं ही पूछ के आंसर भी मैं ही दे रही हूँ। ये मैं वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो मेरे पास बार बार आप लोगों के मैसेज आते हैं।
ठीक है जी। मार्केट से गत्ते वाली फाइल मिलती है, कार्डबोर्ड फाइल मिलती है, वो वाली फाइल से आप क्या करोगे, अपना असाइनमेंट बना सकते हो, मतलब उसमें अपने असाइनमेंट को डाल के सबमिट कर सकते हो। यहाँ साइड में मैंने वो फाइल भी अटैच करके आपको दिखा दी है, ठीक है जी। उसके बाहर भी फ्रंट पेज लगा देना, अंदर जैसे मैंने प्रोसीजर बताया। 3 फाइल्स बनेंगी, सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2, सत्रीय कार्य 3, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। तीनों के तीनों फाइल्स को एक येलो लिफाफे में डालना। येलो लिफाफा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना वो लिफाफे के अंदर ना प्लास्टिक सा भी लगा होता है तो वो फटता नहीं है। ऊपर बड़ा बड़ा लिखोगे DC असाइनमेंट, एक तरफ आपका टू द स्टडी सेंटर, उनका एड्रेस जैसे भी लिखना है, यहाँ पे पिक्चर अटैच हो जाएगी, उसे देख लेना। नीचे फ्रॉम में आपके डिटेल्स। मैम स्टडी सेंटर का एड्रेस कैसे पता चलेगा, आपके पास कंफर्मेशन मेल आई थी, उसमें लिखा हुआ है आपका स्टडी सेंटर और क्या, आपका एड्रेस स्टडी सेंटर का, ठीक है जी। वो भी मैं एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ एक बच्चे की कि कैसे आता है। ऑल्सो जब एडमिशन फॉर्म भरा था, सेकेंड लाइन में मिड में स्टडी सेंटर कोड था, उसको भी कॉपी करके गूगल पे सर्च करोगे, वहां से एड्रेस मिल जाएगा। मैम शीट्स कैसी लेनी है, लाइंस वाली ले या प्लेन ले, आपकी मर्जी है। लाइंस वाली लेनी है लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ लाइंस वाली लो, क्योंकि आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा जो आप लिख रहे हो। मैम दोनों साइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। कागज सेव करना सीखो, सेव ट्रीज सेव पेपर कहते हैं ना। आगे आगे लिखते जाओगे, पीछे की शीटें खाली छोड़ते जाओगे तो ऐसे ही शीटें वेस्ट जाएंगी, आगे पीछे लिख सकते हो। ड्राइंग लाइंस वाले के ऊपर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैसी मर्जी शीट ले लो, बस ज्यादा कलर्ड शीट मत लेना, उससे क्या होता है, इतना डार्क शीट होती है तो उसके ऊपर आप जो लिखते हो वो दिखता ही नहीं है। डन हो गई बात, बिल्कुल डन हो गई। मैम लिखना कैसे है, क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, ठीक है जी। बीच में कोई एग्जाम्पल आ गया तो कलर पेन यूज कर लेना, ठीक है जी। बिल्कुल समझ आ गया। मैम उसके अंदर जो पिक्चर्स लगानी होती है, हमसे जब सॉल्व असाइनमेंट परचेज करते हो, मैं तो साथ में असाइनमेंट की पिक्चर्स भी देती हूँ ताकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। डन, डन हो गई बात। आगे चलते हैं। ये आपको 31 मार्च से पहले पहले अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करा देनी है। अब असाइनमेंट बना लिया तो प्रोजेक्ट पे आ जाओ। 30 डेज का काम है जिसके अंदर आपको फोटोज भी लगानी है और वीडियोस भी बना के उसके लिंक प्रोजेक्ट के साथ सबमिट करने हैं। अगर आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो बेस्ट क्वालिटी का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा विद बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, जो कि डोमेन्स जो गिवन है इग्नू की तरफ से उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बने हुए हैं। अगर वीडियो नहीं भी बना पाते तो मैं आपको उसका ऑल्टरनेट बता देती हूँ कि बिना वीडियो बनाए भी आप कैसे पास हो सकते हो। हमारे बच्चे पास हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो वो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपका डाटा एकदम बढ़िया होना चाहिए जैसे हम प्रोवाइड करते हैं। डन, ठीक है जी। मैम प्रोजेक्ट ऐसी शीट्स पे लिखना है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लाइंस वाली ले लो प्लेन ले लो, दोनों साइड लिखना है दोनों साइड लिख लो। मेन डाटा ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना, बीच में कोई चीजें हाईलाइट कर रहे हो तो कलर पेन यूज कर सकते हो। पहला चरण फेज 1 प्रोजेक्ट में आपका 5 दिन का काम होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊं, वो भी गत्ते वाली फाइल में लगाना है। सबसे आगे फ्रंट पेज लगाओगे, फिर क्या करोगे, इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा अप्रैल के महीने में, उसमें आपको 1100 फीस भरनी है। 300 300 300 600 रुपए 3 पेपरों की, 500 रुपए प्रोजेक्ट की, टोटल हो गई 1100। उस रिसीट को लगाना है कि आपने प्रोजेक्ट के भी पैसे भरे हैं। फिर आपका क्या लगेगा, यूट्यूब वीडियो के लिंक लगेंगे, है ना, जो आपने यूट्यूब वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे अपलोड करोगे और उनके लिंक्स वाला पेज लगाओगे। अगर वो भी नहीं बना पाए तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, जब आप हमसे परचेज करते हो मैं अपने बच्चों को बता देती हूँ। एनेक्स्चर्स लगेंगे, कौन कौन सी एनेक्स्चर लगेंगे, कंप्लीट एनेक्स्चर्स आपको मुझसे मिलते हैं जब प्रोजेक्ट परचेज करते हो। उसके बाद आपके क्या लगा देते हैं हम, इंडेक्स लगा देते हैं कि फेज 1 इस पेज पे आ रहा है, 2 इस पे आ रहा है, 3 इस पे आ रहा है, और फिर आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हिंदी मीडियम में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण जो होता है वो 5 दिन का काम होता है। आपको स्कूल में जाके टीचर को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है जी। स्कूल में गए, टीचर पढ़ा रही है, आप उसको प्रॉपर सारा का सारा ऑब्जर्व करते हो और वो ऑब्जर्वेशन लिखते हो। अब बोलोगे मैम हमें तो ऑब्जर्व करना आता ही नहीं, कोई बात नहीं, हमसे जब आप सॉल्व प्रोजेक्ट लेते हो तो मैंने वो सारा का सारा काम आपके लिए करके रखा हुआ है, आपको बस उसमें से देख के अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। एक और बात, क्या मैम हम किसी से बना बनाया प्रोजेक्ट लेके सबमिट कर दे,
नहीं, आपके पैसे, आपका टाइम, आपका ही सब कुछ जाएगा, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, उसकी पॉकेट में तो बस पैसे ही जाएंगे। क्योंकि जिससे आप लिखा लिखाया प्रोजेक्ट लेके सबमिट करा रहे हो उसने और भी प्रोजेक्ट्स लिख कर दिए हैं, तो वो सेम हैंडराइटिंग्स वहां पर पकड़ी जाती हैं और रिजेक्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी, कई बार आपका प्रोजेक्ट की हैंडराइटिंग एग्जाम से मैच कर ली जाती है, वहां से भी पकड़ी जाती है, तो काम खराब हो जाता है। तो अगर आप किसी से सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ ले भी रहे हो, लिखना खुद अपनी हैंडराइटिंग में। बताना मेरा फर्ज था, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। आज नहीं मानोगे तो 6 महीने बाद जब प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा फिर आओगे, मैडम कह तो सही रहे थे, उस टाइम आपकी बात नहीं मानी। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये। मैं ही हूँ जिसने ये DEC कोर्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करा, इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट करी। ठीक है, आज बड़े सारे लोग आगे होंगे, लेकिन जिसके पास सबसे पुराना एक्सपीरियंस होता है ना, उसने एक एक बच्चे की मार्कशीट देखी होती है, उसको पता है किस चीज पे रिजेक्ट होगा, किस चीज पे 30 मार्क्स मिलेंगे और किस चीज पे 90 मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप हमसे प्रोजेक्ट, हमसे असाइनमेंट, हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेते हो ना, तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो कि 90+ दिलवाती हैं। अभी तक DEC के सारे टॉपर्स आपकी सिमरन मैम के गए हैं, तो आगे भी जाएंगे, ये मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पे और अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट पे, है ना। ऑल्सो 5 दिन का काम है, टीचर की ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसमें आप बच्चों के साथ पिक्चर्स लगा सकते हो, इसकी कोई वीडियो नहीं बनती। फेज 2 दूसरा चरण कितने दिन का काम है? 20 डेज का काम है, जिसके अंदर 30 एक्टिविटीज लिखनी है। पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की 2-2 एक्टिविटीज, तो क्या हो गया? 20 दिन का काम, 30 एक्टिविटीज। अभी एक्टिविटीज मैम कोई भी मनगढ़ंत एक्टिविटीज करा दे? नहीं, डोमेन्स इग्नू वालों ने दिए हुए हैं अपनी प्रोजेक्ट मैनुअल में, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। अब बोलोगे मैम हमारे घर तो बुक्स ही नहीं आई, क्या करें? अगर बुक्स नहीं आई और बुक्स में से पढ़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो सबसे ऊपर आपको एक पिंड मैसेज दिखेगा, जैसे ही उस पर दबाओगे सारी की सारी इग्नू की DEC की बुक्स आ जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की। जो भी आपका मीडियम है वो वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना, प्रोजेक्ट की भी बुक है। डन, बिल्कुल डन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि मैम बुक्स डाउनलोड कर ली, उसमें से पढ़ लिया, उसमें डोमेन लिखे हुए हैं, उस पे एक्टिविटी बनानी है। गोल ऑफ द एक्टिविटी लिखना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखना है, कंटेंट लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। अपनी बच्चों के साथ फोटोज लगाओ एक्टिविटी को करवाते हुए की, ठीक है जी। वर्कशीट जो आपने यूज करी, बच्चे ने जो बनाया उसकी फोटो लगाओ। जितनी ज्यादा ओरिजिनली चीजें उसके अंदर डालोगे उतने आपके मार्क्स ऊपर जाते जाएंगे। ऐसे ही नहीं हमारे बच्चों के 95-97 मार्क्स आते प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल बेस्ट तरीके से गाइड करती हूँ और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही फेज 2 में जो जो आपने 30 एक्टिविटीज लिखी हैं उनकी आपको 5-5 मिनट की वीडियो बनानी है, वो करवाते हुए की। फिर यूट्यूब पे एक चैनल बनाना है, किसी भी नाम से बना देना, उस पर वो वीडियो डालनी है, उसका लिंक कॉपी करके आप एक पेज पे लगाओगे। ठीक है जी। जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो वीडियो के अलावा वाले भी काम की अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तीसरा फेज 5 दिन का करिकुलम, पाठ्यचर्या बनेगी, जिसमें सुबह बच्चा इतने बजे आया, फिर ये किया वो किया, ये लिखना होता है। और फिर एक दिन की मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 एक्टिविटीज करा सकते हो। 4 बहुत ज्यादा हो जाती है, 3 करा लेना बहुत है, मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 3 करवा रहे हो, ठीक है जी। अब एक ही थीम ले ली, मतलब पहले दिन थीम ले ली पक्षी, तो तीनों एक्टिविटीज पक्षी के आसपास करा देना। अगले दिन थीम ले ली एनिमल्स, तीनों एक्टिविटीज एनिमल्स पे करा दिया ना। ऐसे 5 दिन की 5 थीम लेके एक्टिविटीज आप करवा सकते हो। तो इस और फेज 3 में भी जो आप वीडियोस मतलब लिख रहे हो एक्टिविटीज, उसकी भी 5-5 मिनट की वीडियो बनानी है, जो 3 एक्टिविटीज लिखी है पहले दिन। ठीक है जी, उन तीनों की 3 वीडियोस, अगले दिन की भी 3 एक्टिविटीज की 3 वीडियोस, ऐसे 15 वीडियोस वो हो जाएंगी। 30 फेज 2 वाली, 15 ये वाली, तो टोटल 45 आपकी वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है जी। उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है। अब बच्चे कहते हैं मैम पहले बनाते रहते हैं बाद में अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ऐसे मत करना, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो तुम्हारे फोन की स्टोरेज भर जाती है। ऑल्सो जब एक ही दिन इतनी सारी वीडियोस अपलोड करते हो तो यूट्यूब वाला भी कहता है अरे भाई थम जाओ, इतनी वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हो। तो ऐसा मत करना, डेली 1-2 3-4 करते रहना, धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएंगी। फिर किसी दिन बैठना, सबके लिंक कॉपी करके एक पेज पे लिखना और वो आप प्रोजेक्ट के साथ लगा सकते हो। नहीं बनाई वीडियो तो उसका ऑल्टरनेट तो मैं बता ही देती हूँ जब आप प्रोजेक्ट परचेज करते हो। ये भी गत्ते वाली फाइल में लगेगी, इसको भी येलो लिफाफे में डाल के
दिल्ली मैदानगढ़ी हेड ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर देना है। चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, हिमाचल से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, प्रोजेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस मैदानगढ़ी में जाएगा। एड्रेस यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है जी। पोर्टल प्रोजेक्ट का आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, तो उसके भरोसे हम नहीं बैठेंगे। अप्रैल के महीने में एग्जामिनेशन फॉर्म आया, 1100 भर देना है। याद रखना, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आए विदिन 1 to 3 डेज में आप उसको भर दोगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करोगे, क्योंकि जितनी जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो उतनी जल्दी उतना पास वाला एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाता है और पेपर देने दूर नहीं जाना पड़ता। पेपरों की तो वैसे ही हमारे बच्चों को कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि आपकी सिमरन मैम बेस्ट नोट्स देती हैं, जो कि एक बार आपने पढ़ लिए तो सारा का सारा पेपर आपको आता होता है ना। बहुत मेहनत से बनाए हुए वो नोट्स हैं। ऑल्सो मैं चैनल पर फ्री वीडियोस डालती हूँ, वो भी आप देख सकते हो। सारी की सारी टेंशन फ्री हो गई। मैम किस मीडियम में एडमिशन लिया था, हिंदी में पेपर देना चाहे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब पेपर देने जाते हो, ठीक है जी, पेपर से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। जब आएगा मैं बता दूंगी, एडमिट कार्ड आ गया, ऐसे इसको डाउनलोड कर लो, वो कर लेना। पेपर देने जाओगे, इग्नू का आई कार्ड लेके जाओगे और एडमिट कार्ड लेकर जाओगे। ठीक है जी। जून के महीने में आपके पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, DC1, DC2, DC3। हमारे चैनल पे फ्री वीडियोस डली हुई हैं, सिर्फ वो फ्री वीडियोस देख ली, प्लेलिस्ट वाली वीडियोस देख ली, तो पास तो आसानी से हो ही जाओगे। और अच्छे नंबर लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, मेरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा 599 का, उसके अंदर वीडियोस भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे। तो ये था ओवरऑल सारी की सारी चीजें, जो कि जून में आप पेपर दोगे, अगस्त सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आया, उसके 1 से 2 महीने बाद मार्कशीट और DMC आपके घर पे आ जाएगी। सारी की सारी टेंशन एकदम बिल्कुल खत्म, है ना। तो ये वीडियो थी आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बाय चांस कोई डाउट रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उससे जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। ध्यान रखना, जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो समझदार होना चाहिए, उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आधी आधी इन्फॉर्मेशन वालों को मत फॉलो करो, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा ही पैसे जा रहे हैं, तुम्हारी ही एनर्जी जा रही है। ठीक है। जब मैं कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने वीडियो में जो बोला है 100% करेक्ट बोला है, कुछ भी ऐसे खामी नहीं है या गलत नहीं है जो बच्चों को प्रॉब्लम देगी। तो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। मेक श्योर करो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, अदरवाइज आपके पास फॉलो करने के लिए आपके सिमरन मैम है ही। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी लेना है, बस व्हाट्सएप पे क्या लिखना है, हेलो मैम मैं हूँ जुलाई सेशन की स्टूडेंट। जैसे ही आपने लिखा कि आप जुलाई 2024 के स्टूडेंट हो, आपका नंबर सेव होते ही आपके पास सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जो कि सारी की सारी आपकी टेंशनों को छूमंतर कर देगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर लेना, पक्का उसको आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू।